नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपने कल छोड़े गए टॉपिक से आगे शुरू करते हैं। कल अपने खिलजी राजवंश शुरू किया था और खिलजी राजवंश पढ़ लिया था, और आज अपने उसके बाद में तुगलक वंश शुरू करेंगे। तो खिलजी वंश के लिए अंतिम शासक आपको कल बताया था मुबारक शाह खिलजी, जो 1316 ईस्वी से 1330 ईस्वी तक शासक बनता है और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था, जो स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। और इसके बाद में इसकी 1320 ईस्वी में खुसरो शाह ने हत्या कर दी थी, और खुसरो शाह के बाद में आता है तुगलक वंश। आज अपन पढ़ेंगे तुगलक वंश, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासक रहा है। तुगलक वंशों का जो लगभग 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासक रहे दिल्ली सल्तनत के अंदर। और तुगलक वंश का प्रथम शासक जो है, तुगलक वंश के संस्थापक माना जाते हैं गियासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। और जो खुसरो शाह था, उसकी हत्या करने के बाद में तुगलक वंश की स्थापना करता है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक शासक रहता है दिल्ली सल्तनत का। और इसका वास्तविक नाम है गाजी मलिक। इसका वास्तविक नाम जो है गाजी मलिक है। और इसने कुछ एक कार्य बहुत अच्छे करवाए थे। भारत में जो पहले नहरों का निर्माण करवाया था, वो गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया। और अकाल रात जो कार्य करते हैं अब जो चलता है, वही भारत में सबसे पहले अकाल रात कार्य की शुरुआत गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा की जाती है। और 1325 ईस्वी में तिरहुत के विजय के बाद में दिल्ली लौटते समय तुगलकाबाद में निकट में सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, और 1325 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक खत्म हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का दूसरा शासक आता है, जो 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासक बनता है। वह है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका भी शासनकाल बहुत शानदार रहा है, और इसमें अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम था 1325 से 1351 ईस्वी। तुगलक वंश में सबसे ज्यादा शासन करने वाला यही शासक था, जो 1325 ईस्वी में शासक बना और 1351 ईस्वी तक लगभग 26 वर्ष तक शासक रहा दिल्ली सल्तनत का। और इसी के टाइम में उत्तरी अफ्रीका का मोरक्को शहर का एक अरबी यात्री आया, जिसका नाम था इब्न बतूता। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता, जो मोरक्को के थे, वो भारत की यात्रा पर आते हैं। ये भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ के थे, मोरक्को के थे, और भारत में कब आए। तो 1333 ईस्वी में किसके टाइम, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम भारत की यात्रा की इसने। मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था, ऐसा सुल्तान था जो हिंदू का मुख्य त्योहार जो होली होता है उसमें भाग लिया। इससे पहले कोई भी अरब या दिल्ली सल्तनत का जो शासक है, वो किसी भी भारतीय या हिंदू त्योहार के अंदर किसी ने भाग नहीं लिया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक था जो होली त्योहार है, जो हिंदू रीति रिवाज का सबसे बड़ा त्योहार है, उसमें भाग लेता है। यह भी अक्सर प्रश्न आता है। और इसकी सबसे बड़ी गलती रही थी राजधानी परिवर्तन। इसने राजधानी परिवर्तन किया था 1327 ईस्वी में। और इसने किसको बना दी राजधानी, देवगिरी, जो दक्षिणी भारत है उसके अंदर देवगिरी नामक स्थान पड़ता है, वहां उसने राजधानी बना ली, जो दिल्ली से लगभग 1500 किलोमीटर दूर थी।
इसमें कहा जाता है कि बहुत सारे लोग रास्ते में ही मृत्यु मिल गई थी, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि 1500 किलोमीटर अपने कोई भी कार्य के लिए जाए, सुल्तान के पास जाना हो तो सुल्तान जी तो बैठे थे देवगिरी में, और दिल्ली से चल करके देवगिरी का जो क्षेत्र था वो 1500 किलोमीटर दूर था। तो यह सबसे बड़ी गलती थी मोहम्मद बिन तुगलक की, राजधानी परिवर्तन जो 1327 ईस्वी में बनाया। इसके बाद में इसने जो देवगिरी था उसका नाम बदल करके दौलताबाद रख दिया था। क्या नाम रख दिया था? दौलताबाद। देवगिरी को अब दौलताबाद बना दिया गया। इसके बाद में शासक आते हैं 1351 के बाद में फिरोज शाह तुगलक। यह लगभग अंतिम ही तुगलक शासक थे। जो तुगलक वंश था उसका अंतिम सबसे बड़ा शासक है, वो सबसे बड़ा शासक जो फिरोज शाह तुगलक है यही है। इसने 1351 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली और 1388 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना रहा। इसके बारे में कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद तुगलक के चाचा रज्जब का पुत्र था। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उसके रज्जब का पुत्र था, और रज्जब का विवाह राजपूत राजा रणमल की पुत्री से हुआ था, और उसी से फिरोज शाह तुगलक पुत्र प्राप्त हुआ। और फिरोज शाह तुगलक का जन्म होता है 1309 ईस्वी में। 1309 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का जन्म होता है और फिरोज शाह तुगलक शासक बनते हैं दिल्ली सल्तनत के 1351 ईस्वी में। और इन्होंने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगा दिया। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। और इसके बाद में जो 1388 ईस्वी है, इसके बाद में दिल्ली सल्तनत के जो राजा बने वो छोटे मोटे राजा बने, कोई 8 महीने कोई 4 महीने। इसके धीरे धीरे चलते चलते लगभग 1398 ईस्वी में आते आते भारत में तैमूर का जो आक्रमण हुआ उसके हाथ में बागडोर चली गई थी। और जो दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक के बाद में जो राजा बने वो कोई इतने प्रभावशाली नहीं बने, और धीरे धीरे करते करते लगभग इनका शासनकाल रह गया 20-25 साल, और इतना कोई प्रभावशाली शासक नहीं बनने के कारण 1414 ईस्वी में आ जाता है सैयद वंश। 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का दिल्ली सल्तनत पर शासक रहता है। और तुगलक वंश का जो अंत है 1414 ईस्वी में हो जाता है। और आपको बताया 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, उसके कारण दिल्ली सल्तनत एकदम पस्त हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा तुगलक वंश जो सत्ता में नहीं रह सका। इसके बाद में आता है सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक होता है खिज्र खां, जो 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक शासक बनता है। 1414 से 1451 ईस्वी तक ही सैयद वंश शासन करता है, जो खिलजी वंश के बाद में सबसे कम शासक है बनते हैं इनके। और संस्थापक होता है खिज्र खां। खिज्र खां सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि उसने रियायत ए आला की उपाधि धारण की। रियायत ए आला, यह सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी इसने, और यह रियायत ए आला की उपाधि धारण की, और इसकी मृत्यु हो जाती है 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में आता है मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह शासक बनता है 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है मुबारक शाह। ये सैयद वंश का दूसरा शासक है।
रैयत आला की उपाधि धारण से संतुष्ट न होकर के इसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया। इससे पहले जो खिज्र खां था उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने अपने आप को रैयत आला उपाधि धारण की थी खिज्र खां ने। और जो मुबारक शाह खिलजी है, यह शासक बनते ही इसने अपने आप को रैयत आला की जगह सुल्तान बना लिया और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। इसने 1433 ईस्वी में यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नगर बसाया। 1433 ईस्वी में मुबारकाबाद नगर बसाया। इसके समकालीन इतिहासकार है याहिया बिन अहमद सर ए हिंद, जिनकी पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक हैं अहमद सर ए हिंद। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़ाया गया। अपने को शाह की उपाधि धारण की, जो ये आपने देखा ना मुबारक शाह, तो शाह की उपाधि भी ली और खुतबा पढ़ाया गया और अपने नाम के सिक्के भी जारी करवाए। इसने मुबारक शाह ने अपने खुद के नाम के सिक्के भी चलवाए और शाह की उपाधि धारण की। और मुबारक शाह की मृत्यु हो जाती है 1434 ईस्वी में। इसके बाद में सैयद वंश का अंतिम शासक बनता है, सैयद वंश का अगला शासक बनता है मोहम्मद शाह, जो 1434 से 1445 ईस्वी तक शासक रहता है। यह सैयद वंश का शासक है। इसने मोहम्मद शाह ने खान ए जहां की उपाधि धारण की। खान ए जहां की उपाधि धारण करते हैं और इसके शासनकाल में ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा है नहीं और 1545 मात्र 13 साल सुल्तान बनते हैं और इनकी 1445 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में आता है अंतिम शासक, जो अलाउद्दीन आलम शाह है, जो 1445 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत सैयद वंश का शासक बनता है और यह सैयद वंश का अंतिम शासक होता है। और इस प्रकार से सैयद वंश का अंत हो जाता है। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का अगला राजवंश, जो लोधी वंश आता है, जो 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली में शासन करता है। इसमें सबसे पहला जो संस्थापक है दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का, यह होता है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी लोधी वंश का पहला शासक है। इसका शासनकाल रहता है 1451 से 1489 तक। 1451 से 1489 तक यह दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश का प्रथम शासक है या लोधी वंश का संस्थापक मान सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासन करने वाला प्रथम अफगान वंश, पहला दिल्ली सल्तनत का अफगान वंश है। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश आ गया। बहलोल सिक्के प्रचलित थे। इसके टाइम में बहलोल नामक सिक्के जारी करवाए और इसने सर्वाधिक शासन किया 38 वर्ष तक। 1451 से 1489 तक 38 साल तक दिल्ली सल्तनत का शासन इसके हाथ में रहा। लोधी का संस्थापक है ये, लोधी वंश का। इसके बाद में आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी है जो लोधी वंश का दूसरा शासक बनता है और इसका शासनकाल रहता है 1489 से 1517 ईस्वी। 1517 ईस्वी तक यह दिल्ली सल्तनत में शासन करता है। लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक है ये। लोधी वंश का सबसे ताकतवर शासक था। कौन? सिकंदर लोधी। गज ए सिकंदरी नामक
पैमाना, जो भूमि मापने के लिए पैमाना था, गज ए सिकंदरी, जो सिकंदर लोदी ने जारी करवाया। कुशल सैन्य व्यवस्था और गुप्तचर प्रणाली गठित की। इसने थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के बाद में शासन किया, जो अच्छा था। सैन्य व्यवस्था भी कुशल थी और गुप्तचरों की भी स्थापना कर दी इसने। और इसने सबसे बड़ा कार्य किया, जो भारत का शहर है आगरा शहर, इसको 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना करता है और 1506 ईस्वी में दिल्ली के बाद में इसको राजधानी बनाता है। आगरा राजधानी कब बनी? 1506 ईस्वी में। और आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी करता है 1504 ईस्वी में। इसके बाद में आता है सिकंदर लोदी को गुलरुखी के उपनाम से भी पुकारा जाता है। गुलरुखी नाम से ये कविताएं लिखते थे, कविता का भी शौक आ गया इसको। तो सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से, उपनाम से भी जाना जाता है और फारसी में कविता लिखता था। सिकंदर लोदी कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार, जो दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी और इल्तुतमिश ने पूरी करवाई थी, इसका मरम्मत कार्य भी सिकंदर लोदी ने करवाया था। जो बख्तियार काकी के जो धर्मगुरु था कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसकी याद में कुतुब मीनार बनवाई गई थी, जो 4 मंजिला थी। इसके आदेश पर एक आयुर्वेदिक ग्रंथ फारसी में अनुवाद करवाया गया, जिसको कहते हैं फरंगे सिकंदरी नाम रखा गया। फरंगे सिकंदरी अक्सर पूछा जाता है, फरंगे सिकंदरी किसके टाइम में लिखा गया? जो सिकंदर लोदी के टाइम लिखा गया, और यह था एक आयुर्वेदिक ग्रंथ। इसके बाद में अगला शासक आता है इब्राहिम लोदी। यहां पर सिकंदर लोदी का अंत हो जाता है 1517 ईस्वी में। इसके बाद में बनता है अगला शासक फिरोज इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक है और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है। यह भी प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत जो 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होकर के आता है और लास्ट में आता है 1526 ईस्वी तक, जो अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। यह लोदी वंश का अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक है। यह 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है, जो अफगान शासक है, इसका समाप्त हो जाता है। प्रथम अफगान शासक का अंत हो जाता है कब? पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा जाता है। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो रणभूमि पर वीरगति को प्राप्त होता है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जो रणभूमि पर वीरगति को प्राप्त हो जाता है लड़ते लड़ते। इब्राहिम लोदी के बाद दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, जिसकी मृत्यु का प्रसाद दिल्ली की सत्ता मुसलमानों के मुगलों के हाथ में आ जाती है, क्योंकि यहां पर भारत में बाबर आ जाता है, जो मुगल राजवंश का पहला शासक है, या भारत में स्थापित करने वाला मुगल वंश, जो बाबर दिल्ली में आ जाता है और इब्राहिम लोदी के बाद में दिल्ली का शासक बनता है और मुगलों का पहला शासक है। इसके बारे में आपने पढ़ा है। और अब आज दिल्ली सल्तनत हो गया कंप्लीट।
दिल्ली सल्तनत पूरा हो गया। अपने पढ़ते हैं 1206 ईस्वी जो कुतुबुद्दीन के समय शुरू किया और 1526 ईस्वी तक 5 राजवंशों को अपने पढ़ लिया। सबसे पहला आपको बताया था गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक शासक बनता है। इसके बाद में आता है खिलजी वंश जो 1290 ईस्वी से शुरू होकर के 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासक खिलजी वंश रहता है, जिनकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने, और अंतिम था मुबारक शाह खिलजी। इसके बाद में आपने पढ़ा 1320 ईस्वी से शुरू होकर के 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश, जिसकी स्थापना करता है गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में। इसके बाद में अपने पढ़ा था सैयद वंश जो 1414 ईस्वी से शुरू होता है और 1451 ईस्वी तक शासन करता है। और 1451 के बाद में आता है लोधी वंश, और लोधी वंश का अंत हो जाता है 1526 ईस्वी में। और इसके बाद में दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है आगे बाबर। बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से शुरू होता है और 1707 ईस्वी तक दिल्ली में मुगलों का राज रहता है, जिनका राज का नाम है मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य के बारे में अपने बाद में कल पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले अपने मुगल से पहले अपने पढ़ेंगे कुछ राज्यों के बारे में जो दिल्ली सल्तनत के समकालीन जो राज्य बने, कुछ बने कुछ पुराने थे, उनके बारे में अपने कल इसकी बारे में चर्चा करेंगे। तो आज अपने दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ लिया है और कल से अपने दिल्ली सल्तनत के साथ साथ में जो प्रांत या अलग अलग राज्य थे उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।